जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आज का हमारा प्रसंग है ब्लैक मैजिक का कुप्रभाव। मेरे व्हाट्सएप पर कई लोग लिख रहे थे और मेरे सहयोगी टीम जो है, हमारे जो स्टाफ है, उनका भी काफी प्रेशर था कि जादू टोना ब्लैक मैजिक से बचाव के ऊपर कोई उपाय बताएं। कुप्रभाव के ऊपर बता रहा हूं। एक मेरे जानने वाले, मेरे शुभचिंतक और करण मेहर जी, जिनका जन्म 94 जुलाई में हुआ था, बाराबंकी में, और बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहे थे, बहुत आगे बढ़ रहे थे और इनके शत्रु भी इनके पीछे पड़े हुए थे। लोग तरह तरह के इनके ऊपर जादू टोना ऊपरी बाधा डाले जा रहे थे। वो बीच में एस्ट्रोलॉजर का काम भी शुरू किया और बहुत अच्छे लेवल तक एस्ट्रोलॉजर थे। और उनके कार्य व्यवसाय को देखते हुए, इनके परिवार की सफलता देख के इनसे जलने वाले लोग, ईर्ष्या करने वाले पीछे पड़े हुए थे। एक दिन करण मिहिर जी को ये विचार आया कि मैं गुरु रजनीकांत श्रीवास्तव जी से और खाटू श्याम जाके वहां का और दिल्ली का दर्शन वगैरह करके आए। तो अपनी माता कुमकुम मिहिर जी को साथ लेके मेरे घर आए और मेरे को उन्होंने बल्कि एक साल लेके आए थे। लखनऊ में उनका वर्तमान निवास है, वहां से उन्होंने उड़ाया, उसकी तस्वीर मैं साझा कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से घूम फिर के वो दिल्ली वगैरह और अपने कई रिश्तेदारों से मिलते हुए वो अपने घर को चले गए। दुश्मन इस बीच उनके पीछे तरह तरह के जादू टोना बंधन वो सब लगाए जा रहे थे। अचानक एक दिन सर में उनका काफी पेन होने लगा। पहले से उनको कोई बीमारी नहीं थी और एकदम युवा अवस्था में थे, और अचानक उनकी डेथ हो गई, और वो भी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में। और डॉक्टर ने ब्रेन हेमरेज का केस बताया, और ना तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं मार्केस था, ना मरने का कोई योग था, ना उनको कोई बीमारी थी, ना पहले थी, और उनकी डेथ हो गई। इस केस के पीछे मैं काफी विचलित रहा जब उनकी मदर ने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे बच्चे को। लास्ट बार उस लड़के का फोन आया था कि मेरे सर में बहुत भयानक पेन हो रही है गुरुजी। हमने कहा हनुमान जी का नाम लो, जो होगा वह हनुमान जी रक्षा करेंगे। तब तक कुछ ही सेकंडों के बाद उसकी डेथ हो गई है, ब्रेन हेमरेज। तो मैं अभी कनेक्ट करता हूं उसके मदर से, क्योंकि एकदम सच्ची घटना के आधार पे है। लड़के का फोटो वगैरह जो हमारे घर आके उसने मेरे को पट्टा पहनाया था, वो वाला देखिए। सोना से बचने का उपाय, अपने शत्रुओं से बचाव करने के उपाय के लिए हमारे से प्रश्न पूछने के लिए माननीय सामर्थ वर्मा जी हमारे पास बैठे हैं। ये पहले भी आपके जाने माने पूर्व परिचित हैं। इनके कुछ सवाल हैं जिसका मैं जवाब दूंगा। अब मैं कनेक्ट करता हूं उस लड़के की मदर कुमकुम मिहिर जी से। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। देखिए, ऐसा था कि आपके बेटे के ऊपर जादू टोना करके शत्रुओं ने उनको, जो पीछे के शत्रु हैं, गुप्त शत्रु ने जादू टोना करके उसकी जिंदगी ले ली। मैं कुछ जानना चाहता हूं कि कैसे क्या घटना घटी थी। आप कुछ बताएं अपने हाथ से। मैं यहाँ से 20 तारीख को गाजियाबाद यहाँ आपसे मिलने निकली थी। 20 तारीख को ट्रेन थी। 20 तारीख को हम लोग गाजियाबाद पहुंचे रात में। फिर वहाँ होटल में नाइट हॉल्ट किया। उसके बाद 21 को आपसे मुलाकात किया, और 21 को आपसे मुलाकात करने के बाद रात में ही हम लोगों ने कोलको बस करके फिर हम लोग खाटू श्याम चले गए। खाटू श्याम में बीच में मेरी एक फ्रेंड रहती है संगीता अग्रवाल, उनके यहाँ नाइट हॉल्ट किया। अगले दिन मैं खाटू श्याम गई। मैं और खाटू श्याम से दर्शन करके लौटे। बस वहां से डायरेक्ट हम लोगों ने ट्रेन पकड़ ली। तो आगरा, आगरा के बाद से लखनऊ, लखनऊ आ गए। लखनऊ पहुंचे हम लोग शुक्रवार की रात में, बृहस्पति की रात और शुक्रवार की सुबह आया, लेटा, खाया पिया और फिर टहलने ले गया। शुक्रवार को अच्छा बना था, कुछ नहीं हुआ। शनिवार की, शुक्रवार की रात में खा पी के भी सोया। फिर शनिवार की सुबह उसको 6:15 बजे अचानक से सर में दर्द होता है, बड़ी तेज तेज चिल्लाने लगता है, पसीना निकलने लगता है,
अरे मम्मी हमें बचाओ, अरे मम्मी हमें बचाओ। हम दौड़े उड़े और फिर जल्दी से लेके हमारे नजदीकी लोहिया संस्थान है, हॉस्पिटल है, वहां लेकर गए। तो वहां पर डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने देखा, और डॉक्टर हमने सीटी स्कैन भी कराया, सीटी स्कैन में कुछ निकला नहीं। डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट आपको 4 दिन बाद मिलेगी। उन्होंने एक डोलो टेबलेट दे दी, ये खिला दो। और हमने कहा सर इतनी दर्द है, इसको डोलो, तो कहना हाँ खिला दो, ठीक हो जाएगा, जब 4 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी तब आना। फिर हम उसको लेकर चले आए, लेकिन 2 घंटे बाद हमने उसको तहरी खिलाई 4 चम्मच। फिर उसने कहा कि मम्मी कोवाडेक्स टेबलेट मंगा दो। बोल रहा था, लेकिन दर्द उसके सर में काफी था। तो हमने कोवाडेक्स टेबलेट मंगाई, लेकिन वो टेबलेट ले नहीं पाया, उसके मुंह से गिर गई टेबलेट और उसका मुंह टेढ़ा हो गया। तो हमने कहा भैया ये क्या हो गया, फिर लेकर भागे। बस यही कह रहा था, आज मम्मी बचाओ मैं बचूंगा नहीं, आज मम्मी बचाओ मैं बचूंगा नहीं। मैं लोहियर में एडमिट रखी, शुक्रवार शनिवार को एडमिट रहा, और संडे एडमिट रहा। संडे की रात को वार्ड मिला, और संडे की रात और संडे और मंडे के बीच में 2:30 बजे रात को उसका ब्रेन स्ट्रोक हो गया, और फिर डॉक्टर ने उसको आईसीयू में एडमिट कर दिया, और आईसीयू में एडमिट करने के बाद 7 तारीख को उसकी डेथ। बहुत अफसोस हुआ सुन के, लेकिन मैं इसी क्रम में एक चीज पूछना चाहता हूं कि इसके पहले आपके घर पे भी 2-3 बार कुछ कुछ घटना घटी थी। आप लोगों को काफी लोगों ने पीड़ित किया था, जादू टोना करते रहे, उसके विषय में कुछ याद है तो बताइए। हाँ, कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि मतलब कभी कभी हमारा एक्सीडेंट अचानक, हाँ, एक वो तो हमारे यहाँ सावन में एक नागिन आई थी रात में जी 11 बजे। जैसे मैं गेट खोल के बाहर निकली, तो हमारी तरफ दौड़ती हुई आ रही थी। फिर हमने क्या किया कि उसको हम हटाए, तो घर का नाम मेरे बेटे का किशन, तो हमने जब बुलाया कि किशन किशन, तो ये दौड़ता गया, तब तक वो नागिन चली गई। कई बार ऐसे हादसे हुए हैं कि जिनसे हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हम लोग हनुमान जी की पूजा करते थे, सुंदरकांड करते थे, वो भी सुंदरकांड करता था, एकादशी व्रत रहता था। तो हम लोग सोचते थे कि हो सकता है चलो हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हो सकता है इससे तो हमारे लोगों की रक्षा होगी, लेकिन अचानक इतना बड़ा हादसा हो गया, ये नहीं। ठीक है। तो गुरुजी जैसा अभी हमने देखा, वीडियो में देखा, जैसे भी हमने अभी दुखद एक घटना सुनी इस बारे में जो एक सच्ची घटना पे आधारित थी। तो मतलब गुरुजी किस कारणवश से ऐसी इस तरह की घटनाएं होती हैं, और ऐसे मतलब कैसे हमें पता लग सकता है कि इस तरह की घटनाओं से हम कैसे बच सकते हैं? बेसिकली कुछ हमें ऐसे उपाय बताइए। देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली ये चीजें जल्दी पता नहीं चलती है। जी ये है जिसके मन में ईर्ष्या, बैर, वैमनस्य से है, शत्रु है, षष्ठम भाव से है, शत्रु का हम लोग विचार करते हैं। जी कई बार कुंडली में आपके ऊपर कोई जादू कर रहा है, ब्लैक मैजिक कर रहा है, तो कई बार ज्ञात नहीं हो पाता है। वो जन्म की स्थिति या गोचर की स्थिति हम लोग जोड़ लेते हैं, महादशा अंतरदशा जोड़। हम एक पुराने एस्ट्रोलॉजर है, जी इस लड़के की कहीं से मरने की योग नहीं था, जी और लड़का बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रहा था, इसकी फैमिली भी ग्रो कर रहा था, फ्लोरिश थे जी इनके, लेकिन दुश्मन बहुत है। ये लोग टाइम टू टाइम बताते थे, हम हनुमान जी का मंत्र वगैरह सब बताए थे। जी वो बच्चा आके मिल के गया, खुशी खुशी गया, उसकी जहां जहां श्रद्धा थी, जी जैसे खाटू श्याम से थी, दिल्ली घूमना था, एक तो रिलेटिव के पास भी जाना था, जी होते हुए वो लड़का जी वहां गया, अचानक सब में दर्द हुई और चलते गया। वो वहां टेढ़े हुए, डॉक्टर भी बीमारी को नहीं पकड़ पाए, जी एमआरआई में भी नहीं आया, एमआरआई कराया था उसमें कुछ नहीं आया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। जी अब बात आती है कि चलो जादू टोना जब इतना ज्यादा प्रभावी है तो इसे बचने का क्या प्रभाव है। तो देखिए, जो ऑडियंस हमारे सुन रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप अपने घर में गौमूत्र डाल के फेनाइल के साथ पोछा लगाया कीजिए, उससे और साल्ट का प्रयोग कीजिए, नमक का, वास्तु नमक, उससे घर के अंदर निगेटिव ऊर्जा हटती है। जी जिस आदमी के दरवाजे पे आम का तोड़न लगता है, अशोक के पत्ते का तोड़न लगता है, तो इस तरह की चीजें कम प्रवेश करती है निगेटिव। जी हनुमान जी के चरणों का सिंदूर ले आके 5 बार टीका कर लीजिए, या हनुमान जी की तस्वीर
अपने दरवाजे पर लगा दीजिए ताकि कोई चीज प्रवेश न करे। हालांकि कई वास्तु शास्त्र करते हैं कि उनको तो आपने द्वारपाल बना दिया। जी नहीं, वो आपके घर के रक्षक है। और जिस घर में हनुमान चालीसा पढ़ी जाती है, सुंदरकांड पढ़ी जाती है, वहां कम चांसेज होता है। लेकिन ये फैमिली पढ़ती थी। मतलब जैसे फैमिली पढ़ती थी गुरुजी, तो इस केस में मतलब कैसे, मतलब ये चीज इनके ऊपर किसी ने मारक मंत्रों का प्रयोग किया जी, क्योंकि इनके मरने के बाद भी मैंने डीप स्टडी किया जी, उस बच्चे का। वो रिपोर्ट भी मैंने देखा, डेथ सर्टिफिकेट वगैरह भी देखा। जी, हम इस कंक्लूजन पर आए कि इसके ऊपर 100% किसी ने किया है इसके परिवार को। और वो आज से नहीं, ये परिवार करीब 5-7 वर्षों से हमारे से जुड़ा हुआ है। इसके पहले भी कोर्ट कचहरी के एक मामले में इनको फंसाया गया था। इनको जबरदस्ती कई जगह फंसाए गए, सब जगह से निकलते रहे। कई बार जादू टोना भी की गई। बिल्कुल। एक नाग की घटना इन्होंने बताई, वो मान लीजिए को बाई चांस हो भी सकता है, खैर जो भी रहा। लेकिन ये घटना ने मुझे भी हिलाया, इनको भी हिलाया। तो इसका बचने का सबसे बढ़िया तरीका है, जिस दिन आपको डाउट हो कि मेरे पर किसी ने कुछ नजर लगा दी, कुछ कर दी, तो नाभि में हींग लगा दीजिए। घर में आप टाइम टू टाइम, कम से कम मंगलवार को और शनिवार को आप क्या कीजिए कि तेज पत्ते पे कपूर रख के, लौंग रख के घर में जला के सब जगह धूल कर दीजिए। पहले लोग लोहान गूगल वगैरह का भी प्रयोग करते थे, निगेटिव। लेटेस्ट सबसे बढ़िया होता है कि आप घर में गौमूत्र अगर प्रयोग करते हैं, चाहे 2 बूंदी डालें और वो साल्ट डाल के या वो फिनाइल के साथ आप पोछा लगाते हैं, तो घर के किसी कोने में कोई भी निगेटिव ऊर्जा रह नहीं जाती है। और ये सब जादू टोना से बचाओ। कई बार किसी के दरवाजे पर लोग लौंग, मिर्च, नींबू वगैरह डाल कर भाग जाते हैं। तो गुरुजी इन चीजों को पता कैसे लगता है कि किसी ने हमारे पर कुछ कराया है? अगर दिख जाता है जी, तो उसको हाथ से न टच करें, झाड़ू से टच करें, कहीं दूर ले जाके किसी चीज से उसको जला दें जी। अक्सर होता है, चूंकि मैं शहर में रहता हूं, लेकिन इतनी एडवांस कॉलोनी में रहने के बाद आए दिन इस तरह की घटनाएं आती है। चंडीगढ़ से घटना हो रही है, लुधियाना से भी देखा, जालंधर का भी देखा, और हमने वहां भी देखा, बॉम्बे की घटनाएं भी हमारे पास आती हैं। खासकर इन चीजों में हमेशा मैं नोटिस करता हूँ कि सब परिवार का ही कोई, फैमिली का कोई मेंबर रहता है। फैमिली का मेंबर हो, उसका पड़ोसी हो, कोई जलने वाला हो, ईर्ष्या करने वाला हो। आप बहुत ग्रो कर रहे हैं तो आपके 4 आदमी आपका टांग खींचने के लिए करते हैं। बिल्कुल। आजकल तांत्रिक वगैरह, एस्ट्रोलॉजर वगैरह भी हैं जो इन कार्यों में लिप्त हैं। जितना हो इन सब चीजों से बचें, आप खुद किसी का अनिष्ट न करें जी। और जो उपाय मैं बताया, मंगलवार को और सैटरडे को हनुमान जी के चरणों का सिंदूर से अगर 5 बार टीका कर दें तो आपके अंदर कोई भी निगेटिव नहीं रहेगा। लेकिन इसको रिपीट करना पड़ेगा, एक मंगलवार, फिर शनिवार, फिर एक मंगलवार, एक शनिवार करिए। ठीक है दोस्तों, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।